राज्यसभा चुनाव को लेकर बात हो रही है, लेकिन एक शख्स चर्चा में है। झारखंड के सबसे युवा विधायक और युवाओं की उम्मीदें जयराम महतो से जुड़ी हैं। ऐसे में हर किसी के जेहन में यह सवाल है कि जयराम महतो किसका साथ देंगे। जयराम महतो को लेकर अभी तक देखिए दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। कई तरफ से कहा जा रहा है कि वो परिमल नाथवानी को साथ देंगे, तो कहीं बातें हो रही है कि नहीं वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जयराम महतो ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। थोड़ी देर में वोटिंग होनी है और अब इंतजार इस बात का है कि क्या जयराम महतो वोटिंग के बाद ही इस बात का खुलासा करेंगे अपनी जुबान से खुद कि आखिर उन्होंने किसे समर्थन दिया है। बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी, जयराम महतो ने देखिए इतने दिनों से राज्यसभा चुनाव पर चर्चा चल रही है, सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। लगता है अब यह भेद आज तभी खुलेगा जब वो वोट डाल देंगे। देखिए, जयराम महतो अब मैच्योर पॉलिटिशियन हो चुके हैं, परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं और देखिए वो किसको समर्थन देंगे ये तो उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उन्हें समर्थन देंगे जो डुमरी के विकास में उनके साथ कदम ताल मिलाने को तैयार होगा। तो ये बातें जो हैं वो पहले कह चुके हैं और उन्होंने पहले भी तीनों प्रत्याशियों की तारीफ भी की कि सभी अच्छे हैं। तो अब डुमरी में की जो विकास यात्रा है उसमें उनके साथ हम सफर या सहभागी कौन बनेगा या उसमें कौन अपनी जो है भूमिका महत्वपूर्ण निभाएगा, उसी पर निर्भर करता है और इसका आकलन खुद जयराम महतो कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए जयराम महतो कोई भी फैसला यूं ही नहीं लेते, बहुत सोच समझकर जो है वो राजनीति करते हैं। उनकी अपनी एक छवि है और सबसे खास बात यह है कि वो जो भी फैसला लेते हैं वो अपने दिल और दिमाग से वो फैसला लेते हैं और फिर अपने तर्कों से उसको सही साबित करने की जो होती है उनकी कोशिश होती है और तर्क उनके बहुत सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं और उस आधार पर वो बताते हैं कि वो क्यों उन्होंने कोई भी चीज ऐसे की है। और ये आप बार बार जो है उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो वो आपको दिखेगा। तो जयराम महतो का वोट चूंकि अगर आप मानिए तो राज्यसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर जो परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार अगर आप देखें तो कुल 56 विधायक का जो दावा है वो आपको महागठबंधन का है, इंडिया ब्लॉक का है। हालांकि कई जगह से दावे ये भी आए कि 56 नहीं अब 61, तो माना गया कि शायद राज्यसभा चुनाव के लेकर ही ये बातें कही गई हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर 56 उधर हैं, 24 एनडीए के हैं, तो अब एक विधायक जयराम महतो किधर जाएंगे ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जेएमएम मान लीजिए 30 वोट जो है वो बैद्यनाथ राम के लिए देता है, तो फिर वैसी परिस्थिति में जो कांग्रेस के वोट होंगे वो थोड़े कम होंगे। अब ऐसे में जयराम क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। दूसरी तरफ एनडीए के पास 24 वोट हैं, तो उनकी भी पूरी कोशिश है कि जयराम उनको वोट करें। इसलिए एनडीए के कुछ नेता दावा भी इस बात का करते हैं कि जयराम उनके लिए वोट करेंगे, लेकिन जयराम क्या करेंगे ये सिर्फ जयराम जानते हैं और उसको वो अपने तर्क की कसौटी पर कस रहे हैं। क्योंकि देखिए ये फैसला उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है। एक तरह से आप देखें तो उनके लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है कि वो किस तरफ जाएं, क्योंकि वो जिस तरफ भी जाएंगे दूसरे तरफ के लोग उनको जज करेंगे। ऐसे भी ये जज करने की एक आदत होती है लोगों की, तो वो जज करेंगे और फिर उनको कहीं ना कहीं से एसोसिएट करने की कोशिश होगी। अब तक जो उनकी छवि रही है कि उन्होंने जो है सत्ता पक्ष से जितनी दूरी बनाकर रखी है उतनी ही दूरी उन्होंने एनडीए से भी बनाकर रखी है और वो जितने सत्ता पक्ष के करीब हैं उतने ही एनडीए के करीब भी हैं। तो उन्होंने एक अपनी बिल्कुल अलग छवि बनाकर रखी है और बहुत कम ऐसा होता है आमतौर पर कोई किसी का समर्थन करता है। उन्होंने एक तीसरा कोण जिसको आप कहते हैं वो बिल्कुल खोल रखा है, भले ही उस तीसरे कोण में वो एक अकेले व्यक्ति हैं। तो ऐसे में जयराम महतो क्या फैसला लेते हैं ये देखने की दिलचस्पी सभी की है कि जब वो वोट करते हैं तो फिर वो वोट किसे जाता है और फिर वो वोट करने के बाद शायद अपने
पत्ते खोलेंगे और फिर जब बातचीत करेंगे मीडिया से तब वो बताएंगे कि उन्होंने किसी को क्यों वोट किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए कि जयराम किस पाले में जाएंगे, मतलब किस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। चलिए, तो अब चंद घंटों का इंतजार, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जयराम किस पाले में जा रहे हैं, किसे अपना समर्थन दे रहे हैं, किन शर्तों पर दे रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।